जिस प्रकार से दो रैशनल नंबर के बीच में इन्फिनाइट रैशनल नंबर फाइंड आउट किए जा सकते हैं, ठीक उसी प्रकार दो गिवन नंबर्स के बीच में इर्रेशनल नंबर को भी अनगिनत निकाला जा सकता है। मतलब इन्फिनाइट इर्रेशनल नंबर होते हैं दो नंबर के बीच में। अब इस बात को आप अच्छे से अपने दिमाग में रख लें। और अब इसमें सवाल ये आता है कि हम किस प्रकार से इंसर्ट करेंगे इर्रेशनल नंबर्स को। तो जिसमें से मैं आपको कई मेथड्स बताऊंगा, जिनमें से एक मेथड्स अभी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो यहां पर देखिए कि मान लीजिए आपको मैं एक यहां पे क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं। आपके पास एक 1 है और दूसरा आपके पास 2 है। ये दोनों पॉजिटिव नंबर हैं और इन दोनों पॉजिटिव नंबर के बीच में आपको पता करना है एक इर्रेशनल नंबर। तो आप कैसे पता करेंगे? तो पता करने का तरीका होगा, आप लिख लीजिएगा इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो 1 और 2 के बीच में इर्रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे? ये जो 1 है और ये जो 2 है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बाद इसका इस प्रकार से स्क्वायर रूट कर दीजिए। अब 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 2 और ये आपको मिलेगा रूट। तो ये हो जाएगा √2। तो ये आपका हो गया एक इर्रेशनल नंबर इन दोनों के बीच का। तो ऐसे पता करेंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि ये ऐसा आपका स्क्वायर रूट होना चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर देता हूं। तो वो क्वेश्चन है, आपको 1 और 3 के बीच में एक और इर्रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे आप इसको? सिंपली आप लिख लेना एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 3, जो कि आपका आएगा कितना? 1 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करके इनका क्या कर दीजिए, इस तरह से स्क्वायर रूट कर दीजिए। तो आपको क्या मिलेगा? 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही मिलेगा और इसके ऊपर ये रख देंगे स्क्वायर रूट। तो ये आपका इर्रेशनल नंबर है इन दोनों के बीच का। चलिए और मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ। 3 और 4 के बीच में आपको एक और इर्रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो कैसे पता करोगे आप? सिंपली 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके इसके ऊपर क्या कर दीजिए, स्क्वायर रूट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर रूट। तो ये जो होगा आपका इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। चलिए अब आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको बोलता हूं एक इर्रेशनल नंबर तो आप पता कर लिए। अब आपको जैसे 2 and 3 में देता हूं। अब इन दोनों के बीच में आपको क्या करना है? दो इर्रेशनल नंबर को पता करना है। जी हाँ, एक नहीं 2। अब कैसे करेंगे? चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया कि आप क्या कर लें, लिख लें एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। तो 2 and 3 को मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर तो 6 मिलेगा और ये इसका होगा स्क्वायर रूट। तो इस प्रकार से आपको किसके किसके बीच में, 2 और 3 के बीच में एक इर्रेशनल नंबर पता चल जाता है। उसी प्रकार से आपको क्या करना है, एक और इर्रेशनल नंबर पता करना है। इर्रेशनल नंबर बिटवीन, अब क्या करना है, 2 और ये जो √6 है ना, उसके बीच में आपको क्या करना है, इर्रेशनल नंबर को पता करना है। तो बहुत ही इजी है। आप क्या करोगे, 2 मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, √6 के साथ, इस वाले के साथ, और इसका पूरा क्या कर दोगे आप, इस तरह से स्क्वायर रूट। आपको क्या मिलेगा,
2√6 का पूरा स्क्वायर रूट। तो ये जो आएगा ये आपका दूसरा इरेशनल नंबर हो गया। तो आपने यहाँ पे देखा कि ये जो 2 है और ये जो 3 है, इसके बीच में एक यहाँ पे हम लोगों ने इरेशनल नंबर को पता किया और दूसरा इरेशनल नंबर हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड आउट किया। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं थोड़ा सा और क्वेश्चंस लेता हूं ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा बढ़ सके। अब आपको यहाँ पर फिर से 2 इरेशनल नंबर को फाइंड आउट करना है। किसके किसके बीच में? 3 and 5 के बीच में। ये आपका क्वेश्चन है। तो ये जो 3 है और ये 5 है, इसके बीच में आपको 2 इरेशनल नंबर को फाइंड आउट करना है। तो इरेशनल नंबर बिटवीन 3 and 5, तो अभी आप किसके किसके बीच में इरेशनल नंबर निकालोगे? 3 and 5 के बीच में। तो यहां पर आप लिख लो। तो आपको क्या करना होगा, ये जो 3 है और ये जो 5 है, इसको मल्टीप्लाई करके इसके ऊपर स्क्वायर रूट कर देना है। इन दोनों को जब आप 3 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? √15 मिलेगा। तो एक यहां पर आपको क्या मिल जाता है? इरेशनल नंबर मिल जाता है 3 और 5 के बीच में। उसी प्रकार से इरेशनल नंबर आपको पता करना है, ये जो आपका 3 है और ये जो आपका √15 है, इसके बीच में। सो इरेशनल नंबर बिटवीन 3 and √15। आप पूरा लिखिएगा स्टेटमेंट को। तो अब यहां पर 3 और √15 जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसके ऊपर स्क्वायर रूट दे देंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3√15 का ये पूरा स्क्वायर रूट। तो ये आपका हो जाता है इरेशनल नंबर। तो आपने यहां पर ये देखा कि ये जो 3 और 5 है, इसके बीच में आपने 2 इरेशनल नंबर फाइंड आउट किया, एक यहां पर और दूसरा यहां पर। ये बहुत ही इजी आपको लग रहा होगा क्योंकि मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट करना होता है, जो कि बहुत ही इजी है। अब चलिए हम लोग कुछ दूसरे टाइप के प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पर 2 है और नेक्स्ट आपके पास है 2.5। अब इसके बीच में आपको 2 इरेशनल नंबर को फाइंड आउट करना है। तो इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 2.5 के बीच में अगर हम निकालते हैं, सिंपली आपको मालूम है 2 मल्टीप्लाई 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों का क्या करेंगे? स्क्वायर रूट करेंगे। अब आपको मालूम है कि इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 5 मिलेगा और इसका आप क्या कर दोगे? स्क्वायर रूट कर दोगे। तो ये आपका इरेशनल नंबर किसके किसके बीच का निकलता है? तो ये इरेशनल नंबर मतलब 2 और 2.5, मतलब 2 जो हुआ और इसके बाद आपका क्या आएगा? यहाँ पर √5 आएगा और ये 2.5, यानी कि 2 और 2.5 के बीच में ये वाला जो है आपका इरेशनल नंबर यहाँ पे फाइंड आउट होके निकल जाता है। अब आपको क्या करना है? एक और इरेशनल नंबर पता करना है, लेकिन इरेशनल नंबर इस बार किसके किसके बीच में आप पता करेंगे? तो इरेशनल नंबर इस बार हम लोग इसके और इसके बीच में पता करेंगे। ठीक है, तो आप स्टेटमेंट लिख लेना, इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and √5। तो आपको मालूम है, मैं यहां पे लिखे देता हूं, इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and √5 के बीच में। तो क्या करोगे आप? 2 मल्टीप्लाई √5 करोगे और इसका क्या कर दोगे आप? स्क्वायर रूट कर दोगे। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? तो आप यहां पर 2 और √5 को मल्टीप्लाई करके इसको ऊपर स्क्वायर रूट कर दोगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसके और इसके बीच में, यानी 2 और √5 के बीच में ये इरेशनल नंबर जो है फाइंड आउट हो जाएगा। सो रिक्वायर्ड जो इरेशनल नंबर हमें पता करना था, सो आप कह सकते हो, हेंस
2 हो गया और यहाँ पे √5 हुआ। इसको अच्छे से अगर आप अरेंज थोड़ा सा करना चाहोगे तो हम लोग कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूँ ताकि एक प्रॉपर सीक्वेंस में ये अरेंज हो जाए। तो देखिए यहाँ पर 2 और √5 के बीच में आपका क्या आया है इरेशनल नंबर, ये वाला, यानी कि 2 √5 का ये रूट है और इसके बाद कौन सा आएगा, हम लोग यहाँ पर √5 को रख लेंगे और इसके बाद 2.5। तो आपने देखा कि ये वाला और ये वाला जो है इसके बीच में हमें यहाँ पर 2 इरेशनल नंबर जो है वो मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर इरेशनल नंबर पता कर सकते हो। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 2 है और 9 है। अब इसके बीच में आपको 2, 3, 4 जितना भी बोलेगा निकालने के लिए, आप उसी तरीके से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बताइए इन दोनों के बीच में एक इरेशनल नंबर निकाल के, तो आपको सिंपली मालूम है कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 9 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या करोगे आप, स्क्वायर रूट करोगे। तो ये क्या आएगा, √18 आया करेगा। ठीक है, क्या आया करेगा, √18 आया करेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा इसको अगर आप तोड़ना जानते हैं तो जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासेस में सीखा होगा, इसको आप इस तरह से तोड़ सकते हो, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं आना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे इसका तो एक पेयर बन गया, तो ये हो जाएगा 3, और इसका पेयर नहीं बन पाया तो उसको हम कैसे रख देंगे, √2 के फॉर्म में रख देंगे। तो ये जो आपका होगा एक आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा इसके बीच में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो 2 नंबर के बीच में इरेशनल नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपके पास यहाँ पर बहुत सारे मैंने क्वेश्चन दिए हैं और आपको अभी पता करना है, जैसे सारे क्वेश्चन को आप रीड कीजिए और सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इन मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएंगे कि किस प्रकार से हम लोग 2 नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर को फाइंड आउट करते हैं।